उसने कहा सच्चाई से अपनी क्या कसनी है? कमर कसनी, और तुम्हारे दिए जलते रहें। फिर से पढ़ेंगे, उसने कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। अगर आपकी कमर बंधी हुई नहीं और आपका दिया नहीं जल रहा, आप प्रार्थना वाली जिंदगी नहीं बिता रहे, आप बिजी हैं अपने कामों में, आप बिजी हैं अपने बिजनेस में, हुण वाडियां च बिजी हैं जी, हुण त्योहारां च बिजी हैं जी, काका होया सी कुड़ी दे ओदे बिजी हैं जी, आ मुंडा होया मुंडे दे ओदे बिजी हैं जी। और यही शैतान चाहता है कि आप बिजी रहें और आपका दिया कभी भी ना जले, क्योंकि जिस विश्वासी की कमर बंधी हुई नहीं, उसका दिमाग सच्चाई से कसा हुआ नहीं, और जो प्रार्थना की जिंदगी में नहीं, वो कभी भी शैतान का टारगेट बन सकता है, विक्टिम बन सकता है। और शैतान उसको अपना विक्टिम बना के उसको उस पे अटैक करके उसको एक रॉन्ग एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकता है कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन उस लोगों को ये नहीं मालूम कि क्रिश्चियन तो है लेकिन ये विक्टिमाइज हो चुका है, विक्टिम बन चुका है, ये इस पे शैतान अटैक कर चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी कमर, तुम्हारा दिमाग सच्चाई के साथ बंधा होना चाहिए, और तुम्हारा जो दिया है यानी प्रेयर वाली लाइफ है वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। क्रूस पे यीशु मसीह ने चढ़ने से पहले प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की, बपतिस्मा लेने से पहले प्रार्थना की, बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना की, कोई मीटिंग बड़ी की पहले प्रेयर की, मीटिंग की बाद में प्रेयर की। उसने कहा तुम्हारे दिए जलते रहें। बोलो अपने पड़ोसी को, तो मेरा दिया जलता रहना चाहिए, तेरा भी दिया जलता रहना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका दिमाग वचन से कसा हुआ नहीं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, तो जब शैतान अटैक करेगा क्वेश्चंस के साथ, वो शक डालने के लिए आता है। यीशु मसीह को बोलते हैं आके, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से बोलते ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजों में थे, भूख लगी हुई थी, और शैतान आगे पहले शक डालता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है। तो यीशु मसीह ने शैतान के साथ बहस नहीं की, कि कुछ दिन पहले आकाशवाणी हुई थी और आकाश से आवाज आई थी कि मैं तेरा प्रिय बेटा हूं, तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। यीशु मसीह ने बहस नहीं की। वो दिमाग में शैतान ने जो अटैक किया, यीशु मसीह ने सच्चाई की कमर कसी हुई थी और मुंह से बोला कि शैतान, लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। इसका मतलब आप रोटी से जिंदा नहीं हैं, आप वचन से जिंदा हैं। और वचन तभी बोल पाएंगे अगर सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर सुना नहीं है और पढ़ा नहीं है तो आप बोल नहीं सकेंगे, और शैतान आएगा, आपको भरमाएगा, आप पे अटैक करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा, आपकी इस कमर को वो ढीला कर देगा, और उसके बाद उसको मालूम है कि आप एक इजी टारगेट है उसके लिए। वो आपको आप पर अपने हथियार चलाकर वो आपको डाउन कर सकता है।